बहुत सी बार दोस्तों सक्सेस के पाथ पे चलने के लिए आप लोगों को करेक्ट समय पर करेक्ट जगह होना पड़ता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और इस चीज की इंपॉर्टेंस के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जो मेरी खुद की है। यू नो पीपल गाइज, राइट? आई एम ऑल अबाउट माई ओन स्टोरीज, ताकि कुछ भी तड़का डाले बिना मैं आप लोगों को बता सकूं। तो बात है क्लास एट्थ की। ठीक है, जब मैं क्लास एट में था, सुबह शाम दिमाग में क्रिकेट चलता था कि स्कूल खत्म करना है, क्रिकेट खेलना है। हमारे स्कूल में एक नया फील्ड बना था उस समय, नया क्रिकेट पिच बना था। क्योंकि हम लोग एट्थ क्लास में थे तो हम लोगों को वहां पे खेलने का मौका नहीं दिया जाता था, तो हम लोग कोशिश करते थे कि स्कूल के बाद वहां पे थोड़ा सा जुगाड़ कर लें, वहां पे थोड़ा बहुत खेल लें। क्रिकेटर्स को देखते थे, सचिन का जो चार्म था उस समय चरम सीमा पर था। और अगर आप लोग को याद हो, मतलब वैसे आप लोग को कैसे याद होगा, 2003 का वर्ल्ड कप उस समय जस्ट खत्म हुआ था और सचिन वॉज ऑन हिज प्राइम फॉर्म। तो दिमाग में यही सब चीजें चलती रहती थी। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो इतनी एजुकेटेड नहीं है। मेरा भाई टेंथ क्लास में था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कॉमर्स लेगा, और मेरे घर में सब लोगों ने कॉमर्स ले रखी थी। मैं खुद ये चीज, मेरे को बहुत मजा आता था जब मेरे पापा बिजनेस रिलेटेड कैलकुलेशंस मुझसे करवाते थे। एंड आई यूज टू थिंक कि यार चलो ठीक है, आगे जाके तो ये काम करना है, पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, लाइफ सॉर्टेड है, एंजॉय करो। ठीक है। अब उस समय एट्थ क्लास के अंदर एक कंपटीशन हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना हो, बोनविटा का एक क्विज कंपटीशन होता था जो डेरेक ओब्रायन लेते थे। तो डेरेक ओब्रायन अभी भी, मतलब वो टीवी पे काफी बार मतलब शोकेस होता है। इट वाज कंसिडर्ड बैक देन द बिगेस्ट क्विज शो एट द स्कूल लेवल। स्कूल के बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है। और वहां पे हम लोग को पार्टिसिपेट करना था। आई वॉज चोजन, और एट तक का कुछ तो टूर्नामेंट था वो, है ना। तो मैं सबसे सीनियर क्लास में था इंसिडेंटली। सो इट हैपेंड इन वन ऑफ द स्कूल इन कोटा जिसका नाम था मॉडर्न स्कूल, वहां पे वो हुआ था। हमारी जो टीम थी वहां पे गई। जब हमारी टीम वहां पर जा रही थी तो हम लोगों को बोला गया, यही चीज बोली गई थी कि यार तुम तो एक काम करना, बस फर्स्ट राउंड खेल के आ जाना, क्योंकि अपना सेकंड राउंड में चांस नहीं है। ठीक है। हम लोग गए फर्स्ट राउंड में वहां पे खेलने के लिए। सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, हर स्कूल से चार चार बच्चे थे। ठीक है। मेरा इंटेंट बहुत सिंपल सा था कि ऐसी जगह पे बैठना है, क्योंकि अगले दिन फोटो आने वाला था अखबार में। ऐसी जगह बैठना है जहां पे मेरा फेस फोटो पे दिखे। आप लोगों को पता है दोस्तों, आई एम एन अटेंशन सीकर। तो ये मेरे पास बचपन से है, ठीक है, कि मुझे अटेंशन सीख करने में मजा आता है। तो दोस्तों, मैं वहां पे बैठा, कुछ क्वेश्चंस आए वहां पे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैथमेटिक्स का मेरा रोल था। मैथमेटिक्स का फर्स्ट राउंड में एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो बेसिकली मेरा पार्टिसिपेशन वहां पे नल एंड वॉइड था। मुझे यूं ही ले जाया गया और हम लोग फर्स्ट राउंड में फिर हार भी गए। ठीक है। वहां पे मुझे ये चीज पता चली कि यार इतने सारे स्कूल के बच्चे इतने सारी चीजें जानते होते हैं। ठीक है। और जब सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड के अंदर स्टेज पर बिठा के चार चार टीम्स थी, उनके बीच में कंपटीशन कराया गया। जो क्विज शो होता है ना, जिसमें बच्चे बैठे होते हैं, क्विज मास्टर होता है जो कुछ क्वेश्चन पूछता है, बजर राउंड एंड ऑल। तो हम लोग तो अब दर्शक थे। हमारे पास बस एक काम था, समोसे खाने, क्योंकि समोसे कॉम्प्लीमेंट्री थे जो टीम जीतनी, मतलब जो टीम पार्टिसिपेट कर रही थी उनके लिए। तो हम लोग समोसे खा रहे थे मस्त, और हमारे जो कोच थे वो भी चिल थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ होना तो था नहीं। अब मैं वहां पे देखा, मैंने कहा कि, और मैंने, मेरा एक सीनियर भी था उसके अंदर, मतलब सीनियर इन द सेंस कि वो खेल नहीं रहा था, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो कर नहीं रह सकते थे। उसने ये पहले टूर्नामेंट खेला था, एंड देन ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। ही वॉज इन क्लास 11। तो उसने बोला कि यार देख, ये सारे जो स्कूल के बच्चे हैं ना, ये सुपीरियर क्लास है। अपन लोग इनके बारे में नहीं सोचते, अपन तो 11th में इनके साथ जुड़ के IIT की कोचिंग करते हैं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, ये क्या बात हुई, मतलब ये तो बहुत ही आउटराइटली गलत चीज है कि भाई आप थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। एक तरह से ये बोला गया कि यार यू आर अमंग दी थर्ड वर्ल्ड पीपल। ठीक है। भाई फर्स्ट वर्ल्ड यूएस हो गया, सेकंड वर्ल्ड USSR हो गया, तुम थर्ड वर्ल्ड के हो। ठीक है। तो अब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार ये क्या हिसाब किताब, मतलब इन बच्चों के साथ अपन कैसे घुल मिल सकते हैं। तो इंसिडेंटली जो मैंने आप लोगों को कहा था, आई वॉज एट द करेक्ट टाइम एट द करेक्ट प्लेस। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार नाइन्थ क्लास में है ना, ये सारे बच्चे NTSC की तैयारी करेंगे, और अपन लोगों को भी NTSC की तैयारी करनी चाहिए। नाउ आई वॉज नॉट मोटिवेटेड अबाउट आई वॉज नॉट अबाउट मोटिवेटेड अबाउट द NTSC। ठीक है, नॉट एट ऑल। मुझे तो मेरे घर पे कोई माहौल भी नहीं था, क्योंकि मैं घर जाता,
घर पे जाने के बाद वही सब चीज़ें होती, ठीक है। मेरे घर का माहौल बहुत चिल है, ठीक है। दिन रात खाने पीने की बातें होती रहती है कि भाई आज क्या खाना है, आज चिप्स तलने हैं, आज पापड़ तलने हैं, ठीक है। कल सुबह नाश्ता क्या बनेगा, कल खाने में क्या होगा। और पापा अपने बिजनेस रिलेटेड बातें करते थे घर पे भी, ठीक है। जिस तरह से वो किसानों को डांटते हैं उसी तरह से हमें भी डांटा करते थे। जैसे घर पे आते थे टीवी बंद करते थे, जैसे ही घर पे आते थे मेरे बड़े भाई का फिक्स था, एक लपड़ खाते ही था वो पापा से, फिक्स था मतलब। और हम उसको देख के एंजॉय करते, तो हमारा रूटीन बिल्कुल सेट था, ठीक है। अब ये सब चीजें दोस्तों हो रही थी, मेरे दिमाग में वो चीज थी, फिर निकल गई क्या चलो ऐसा कुछ करना है, ठीक है। 8th क्लास निकली दोस्तों। 8th क्लास निकलते 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 हम लोगों ने जब 9th क्लास के अंदर हम लोग आए, ठीक है। तो मेरे उसी दोस्त ने कहा कि यार तू बोल रहा था कि भाई वो एनटीएससी का करना है, तो चलना है क्या एनटीएससी के लिए, अपन इस कोचिंग में जाएंगे। अब उसने बोला कि कोचिंग है तलवंडी में, मेरे घर से तलवंडी 3-4 किलोमीटर दूर था। मेरा भाई 11th क्लास में आने वाला था, उसको उसकी हीरो पुक से मोटरसाइकिल मिलने वाली थी, मुझे हीरो पुक मिलती, ठीक है। और हीरो पुक चलाने का, देखो टू व्हीलर चलाने का सबको शौक होता है, ठीक है। तो 9th क्लास के अंदर मुझे हीरो पुक मिलने वाली थी, और डेली का अगर कहीं आना जाना हो जाए फिक्स तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो उस चाइल्डिश ड्रीम के अंदर मैंने डिसाइड किया, मैंने पापा को बोला कि पापा ये कोचिंग है। मेरे पापा का ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, भाई तुम्हें क्या करना है हम तो समझते नहीं है, पैसा दे देंगे। कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। मेरे पापा ने 9, 10, 11, 12 चारों साल एक बार भी मेरी कोचिंग जाके नहीं देखी। मेरी मम्मी ने घर पे बैठे बैठे चिंता की है, बट मेरी मम्मी के लिए भी देखो दोस्तों यार, एक जो महिलाओं के लिए जरूरी होता है, सास बहू के सीरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में माहौल नहीं था, आप इस चीज को समझे, हमारे घर में बिल्कुल भी माहौल नहीं था, ठीक है। तो 9, 10th क्लास के अंदर मतलब मेरा मोटिवेशन, मैंने बोला कि यार चलो ऐसे जाएंगे, और फिर अब इतना दूर जाएंगे तो भाई आपको जेब में कुछ पैसा भी दे के भेजेंगे घर वाले। तो हम लोग टर्न बाय टर्न करते थे, मैंने आपको बताया था, पेटिस पेटिस हम लोग खाते थे। और इस तरीके से दोस्तों मेरी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की पढ़ाई चालू हुई। एक बार उस माहौल में घुस गए ना, उसके बाद तो फिर मतलब आए, गलतियां की, ठोकर खाई, सीखे। 9, 10th पूरा लर्निंग फेज था, 11, 12 की जर्नी आप लोग जानते हैं। बट किस तरीके से एक्सीडेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, ये उसका एग्जाम्पल था। और मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे एपिसोड में देखी और सोची ना, वो ये थी कि मैं करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे था, राइट। वी नीड टू कीप आवर ईयर्स ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मेरे को घर पे कोई अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं बता रहा था, स्कूल भी मेरा कोई इतना अच्छा नहीं था कि स्कूल के अंदर से मोटिवेशन मिल जाए। बट कुछ सीनियर लोगों का नेगेटिव मोटिवेशन और कुछ पीयर ग्रुप का पॉजिटिव मोटिवेशन, इट मेड इट हैपन फॉर मी। सो आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू देम ऑल। और उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलने के मोटिवेशन दिया, और मैं चला, और फिर भगवान की कृपा से कहीं ठीक ठाक जगह पर पहुंच गया। मैं आप लोगों से ये बोलूंगा दोस्तों कि किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई हो, बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ही अमेजिंगली एक तरीके से ये मान लीजिए कि जानते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे होती है, प्लीज डू लिसन टू देम, ठीक है। उनको अगर पता है तो आप सोच के देखो, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कुछ भी, एवरीथिंग आई हैड टू डू ऑन माई ओन। 11th क्लास में अपना एप्लीकेशन फॉर्म में लेके आया था, अपनी फी मैं भरने जाता था, ठीक है। रिफंड की जो भी प्रोसेस थी मैंने की थी, आइडेंटिटी कार्ड बनवाने की प्रोसेस मैंने की थी, डिमांड ड्राफ्ट भरने की प्रोसेस मैंने की थी, सारी की सारी एडमिशन फॉर्मेलिटी मैंने खुद ने की थी, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए कि जिस भी तरीके से आप प्रिपरेशन में आए हैं, अगर आ चुके हैं, प्लीज डू जस्टिस विद इट। आप अपना 100% दीजिए, ताकि जिन लोगों की वजह से आप इस प्रिपरेशन के अंदर आए हैं, एक दिन मुड़कर उनको थैंक यू बोलने का आपको मौका मिले। थैंक यू।